नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसका पहला यूनिट जिसका हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना। देखिए इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, और इस मेथड का नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये सिंगल बीम वाला है, सिंगल बीम, और हम देखेंगे डबल बीम। तो इसको पहले सिंगल बीम को समझ लेते हैं, फिर हम इसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा रहता है सोर्स ऑफ यूवी लाइट, है ना, सोर्स ऑफ यूवी विजुअल रेडिएशन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहता है आपका, ये पूरा कहलाता है मोनोक्रोमेटर या फिर आपका वेवलेंथ सिलेक्टर, मोनोक्रोमेटर या फिर वेवलेंथ सिलेक्टर। तो ये आप देखिएगा, इसको पूरे को वेवलेंथ सिलेक्टर बोला जाता है। इसमें पहला पॉइंट क्या रहता है, एंट्रेंस स्लिट होता है, दूसरा डिस्पर्जन डिवाइस रहता है, तीसरा आपका एग्जिट स्लिट रहता है। तो यहाँ पे इस तीन वर्ड्स से मिलके बना होता है हमारा मोनोक्रोमेटर या वेवलेंथ सिलेक्टर। इसके बाद ये सैंपल होल्डर रहता है, इसको बोलते हैं सैंपल होल्डर या सैंपल सेल, जिसके अंदर सैंपल रखा जाता है और रेफरेंस रखा जाता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट डिटेक्टर, डिटेक्टर से आपका होता है डिस्प्ले। तो सिंपल सा क्या होता है, लाइट, हम इसका वर्किंग समझते हैं। वर्किंग क्या है, वर्किंग आप समझिए कि लाइट सोर्स आएगी, लाइट सोर्स आपका क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का सिंपल सा मतलब ये समझिए, जो मान लीजिए ये विजिबल लाइट दे रहा है, विजिबल लाइट दे रहा है, इसका मतलब वो पूरी वाइट लाइट दे रहा है। वाइट लाइट यहाँ से निकल रही है, वाइट लाइट निकल रही है, लेकिन हमको वाइट लाइट से डिटेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को सिंगल वेवलेंथ में चेंज करना पड़ेगा। तो वाइट लाइट को हम इस प्रकार से डिफ्रैक्ट कर देते हैं, तो ये रेड लाइट आपका तो विबग्योर में चेंजेस हो जाते। देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो वाइट लाइट है ना, जो विजिबल लाइट है वो वाइट कलर की रहती है, लेकिन उसमें 7 कलर और रहते हैं। तो 7 कलर कब दिखाई देते हैं, जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जब वो वेवलेंथ डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा आपका, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, वो इस मेथड से मोनोक्रोमेटिक लाइट हो जाती है। मतलब मल्टी वेवलेंथ वाली लाइट सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट में चेंज हो गई है, और सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट में चेंज हो गई, जिसको सिंगल वेवलेंथ किसको मिल गई, सैंपल सेल को मिल गई, और सैंपल सेल्स ने एब्जॉर्व किया और कुछ लाइट ट्रांसमिट की। तो ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्टर के पास पहुंची, उसने डिटेक्ट किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमको डिस्प्ले हो गए। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका सिंगल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ही बार में हम इसको क्या करते हैं, सैंपल रखते हैं। पहले हम इसमें रेफरेंस रखेंगे, रेफरेंस मतलब ब्लैंक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद इसको हटा के फिर सैंपल सॉल्यूशन रखेंगे। इसके बाद एक बार में एक ही प्रकार का सैंपल को डिटेक्ट किया जा सकता है, या तो रेफरेंस को या फिर सैंपल को। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, अगला पॉइंट डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या हो रहा है, आप देखिए, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास सेम टू सेम प्रोसीजर है। यहाँ देखिए वर्किंग, यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ यूवी विजुअल लाइट्स, फिर इसके बाद आपका ये मोनोक्रोमेटर्स है, मोनोक्रोमेटर्स के बाद यहाँ पे लगा हुआ है चॉपर, चॉपर के बाद लगे हुए हैं यहाँ पर मिरर्स, मिरर्स से लाइट टकरा के जाती है रेफरेंस के पास, और इधर जाती है सैंपल के पास, फिर मिरर से टकरा के डिटेक्टर के पास, फिर मिरर से टकरा के डिटेक्टर के पास, फिर आपका डिस्प्ले हो जाती है। तो सिंपल सा आप देखिए क्या अंतर आया, क्या अंतर आया आप देख सकते हैं। इसमें हमने ऐड कर दिए चॉपर और मिरर, चॉपर कर दिया और बहुत सारे मिरर ऐड कर दिए, मतलब 4 मिरर ऐड कर दिए और एक चॉपर ऐड कर दिया। अब इनका हमें समझना होगा कि कैसा क्या काम रहता है, ठीक है। तो सिंपल आप देख सकते हैं सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये किसका है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर यही है,
कि उसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल एक ही लाइट जा रही थी, सिंगल बीम आपको जा रहा था, सिंगल बीम आप दिख रहे हैं, सिंगल बीम, इसलिए इसको सिंगल बीम स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर कह रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल बीम दो बीम्स में ट्रांसफ़र हो गया, एक बीम इधर हो गया, एक बीम इधर हो गया, तो इसे बोलते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसे बोलते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चॉपर से टकरा के लाइट मिरर पे जाती है, मिरर से टकरा के आपका रेफरेंस पे जाती है, फिर मिरर से टकरा के डिटेक्टर के पास जाती है, इधर चॉपर से टकरा के मिरर के पास, मिरर के से सैंपल के पास, से मिरर, फिर मिरर के पास, फिर डिटेक्टर के पास, तो यहाँ पर फिर डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसके नाम क्या है। पहला सोर्स ऑफ रेडिएशन, दूसरा वेवलेंथ सिलेक्टर जिसको हम मोनोक्रोमेटर बोल सकते हैं, तीसरा हमारा सैंपल सेल, अगला चौथा चॉपर रहेगा, चॉपर के बाद मिरर्स M1 M2 M3 M4 और डिटेक्टर और डिस्प्ले। तो ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसके बारे में हम पार्ट्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा सोर्स ऑफ रेडिएशंस। एक पॉइंट और बता देते हैं हम आपको, ये जो आपका जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो आपका जनरली अभी जो करंट में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इक्विपमेंट आपको देखने को मिलते हैं उसमें डबल बीम ही रहता है जनरली। ओके, तो सिंगल बीम अब यूज नहीं होता है। मतलब एक समय में, यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक समय में आप रेफरेंस को और एक समय में आप सैंपल को दोनों को डिटेक्ट कर सकते हो एक ही समय के अंदर, एक ही समय पे। जबकि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप एक समय में एक ही सैंपल को रख सकते हैं, या तो रेफरेंस को रखेंगे या सैंपल को रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम पहला हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है ड्यूटेरियम लैम्प्स। ड्यूटेरियम्स लैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ड्यूटेरियम लैम्प्स है, जो कि एक क्वार्ट्स बॉक्स का बना हुआ है, क्वार्ट्स बॉक्स का बना होता है। मतलब ये जो ऊपर की जो लेयर होती है वो क्वार्ट्स की बनी होती है, और जिसके अंदर दो फिलामेंट रहते हैं जो कि हीट करते हैं, दो फिलामेंट रहते हैं, और इसके अंदर जो गैस भरी रहती है उसका नाम होता है ड्यूटेरियम गैस। ओके, ये ड्यूटेरियम गैस तो होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल आप समझिए। इसका कंस्ट्रक्शन इतना ही है कि आपका एक क्वार्ट्स का बॉक्स रहेगा जिसके अंदर फिलामेंट और ड्यूटेरियम गैस भरी रहेगी, और ये आपके स्विच हैं जो कि हम करंट में इसको लगाएंगे सप्लाई। तो ये हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो फिलामेंट हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ड्यूटेरियम गैस इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी और एक्साइट होती है, और एक्साइट होके एक पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ निकालती है ना, उसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होता क्या है, जो देखिएगा जो ड्यूटेरियम है D2 से दर्शाते हैं इसको। ड्यूटेरियम गैस जो है वो जो फिलामेंट हीट होता है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जो फिलामेंट अभी हीट हुआ तो उसकी एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, तो वो एक्साइट अवस्था में आ जाती है। जो गैस हमारी एक्साइट हो जाती है, एक्साइट होने के बाद फिर वो डी एक्साइट होती है, मतलब एनर्जी को रिलीज करती है, तो इस फॉर्म में टूट जाती है डी और डी, है ना, और प्लस एनर्जी को रिलीज करती है जिसको बोला जाता है एमिटेड एनर्जी जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट आप समझिए, तो जो एमिटेड एनर्जी रहेगी वो एक फिक्स वेवलेंथ रहेगी, वो रहेगी 160 से लेके 375 नैनोमीटर की। 160 से लेके 375 नैनोमीटर की लाइट ये आपको रिलीज करता है, तो इसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन। कितनी रेडिएशन की लाइट को ये निकाल रहा है, 160 से 375 नैनोमीटर की, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, ड्यूटेरियम लैम्प। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी में आप समझिए कुछ नहीं है, आपका थ्योरी जो हमने बताया अभी वही पॉइंट है कि इट गिव द कंटिन्यूअस रेडिएशन, इट कंसिस्ट फिलामेंट ड्यूटेरियम गैस फिल इन द क्वार्ट्स बॉक्स, ठीक है। वर्किंग की बात करते हैं, व्हेन फिलामेंट हीट हाई टेम्परेचर इट रिजल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूटेरियम गैस, है ना, एंड एक्साइट। आफ्टर एक्साइटेशन D2 गैस इमिट एनर्जी, रेंज जो होगी 160 से 375 नैनोमीटर कंटिन्यूसली, ठीक है।
डी टू गैस लाइट एक्साइट होती है, फिर एमिट करती है लाइट को, लाइट को एमिट करती है एनर्जी को, जो रेंज कितनी होती है 160 से 375। ओके, अब इसका लाइफ टाइम कितना रहता है 2000 घंटे। ठीक है, 2000 घंटे जो रहती है इसकी लाइफ टाइम रहता है, इससे ज़्यादा ये नहीं चलता है। ठीक है, अब क्वार्ट्ज की ही क्यों बनी रहती है? क्वार्ट्ज जो रहता है वो यूवी ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब ये लाइट को ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है। जो अगर इसमें हम ग्लास बल्ब ले लेते, ग्लास क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करता, लाइट को एब्जॉर्ब करता तो वो हीट होता, मतलब जो ऊपर की जो लेयर रहती है, हम जनरली आप देखते हैं जो एलईडी बल्ब रहते हैं और आपके जो सिंपल कांच के जो बल्ब रहते हैं उनको जब हम टच करते हैं तो वो हीट होते हैं। तो हीट क्यों होते हैं? क्योंकि वो ग्लास के बने होते हैं, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि ये क्वार्ट्ज का बना होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये लाइट को पूरी पास कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। ओके, तो ये हमारा ड्यूटेरियम लैंप हो गया। अगला पॉइंट है हमारा टंगस्टन हैलोजन लैंप। देखिएगा, हम दो ही लैंप की बात करेंगे, टंगस्टन हैलोजन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप की। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये टंगस्टन और हैलोजन लैंप है, मतलब टंगस्टन प्लस हैलोजन से मिलके बना होता है। इसमें टंगस्टन और हैलोजन गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, टंगस्टन आयोडाइड, यहाँ पर जो आयोडीन है आयोडाइड के फॉर्म में रहेगी, हैलोजन कौन है, आयोडाइड है ना। हैलोजन में हमने क्या ले लिया, आयोडाइड, और टंगस्टन में टंगस्टन। ये इनको हमने गैस को हम इसको हीट करते हैं। इस बल्ब के अंदर, टंगस्टन लैंप के अंदर क्या होता है, इसको हीट किया जाता है, जैसे फिलामेंट हीट कर रहे थे वैसे ही। तो जो हीट किया जाता है 3000 केल्विन पे, तो टंगस्टन आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, टंगस्टन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, देन वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद टंगस्टन आयोडाइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये जो पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी रेंज होती है 380 से 780 नैनोमीटर की। ठीक है, ये पर्टिकुलर ये फिक्स वेवलेंथ रिलीज करता है। तो यहाँ पर इट गिव द 380 से 780 नैनोमीटर रेडिएशंस, है ना। ये आपकी रिएक्शंस हो गई, और इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टंगस्टन हैलोजन लैंप का काम क्या है और किस प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, अगला पॉइंट क्या है हमारा, जेनॉन आर्क लैंप। तो आप देख सकते हैं अगला जो है जेनॉन आर्क लैंप, जो रहता है 160 से 2000 नैनोमीटर की लाइट को रेडिएट करता है। तो जनरली आपका क्या रहता है, आपका जब इंस्ट्रूमेंटेशन ही फिक्स पूछा जाए तभी आप लाइट सोर्स के बारे में इतना डीपली बताएंगे, वरना आपका यूवी विजुअल पूछा जाएगा तो आपका शॉर्ट में आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर, तो हम वेवलेंथ सिलेक्टर पे वर्क करेंगे। वेवलेंथ सिलेक्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वेवलेंथ सिलेक्टर में हमने देखे थे, इंस्ट्रूमेंट में आप देखिएगा, वेवलेंथ सिलेक्टर में हम देखेंगे पहला हमारा एंट्रेंस स्लिट रहता है, दूसरा एग्जिट स्लिट रहता है, और तीसरा पॉइंट क्या रहता है, इसमें डिस्पर्जन डिवाइस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर या वेवलेंथ सिलेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें दो ही पॉइंट रहते हैं, मतलब एक तो स्लिट रहती है और एक डिस्पर्सिव डिवाइस रहती है। ओके, तो वेवलेंथ सिलेक्टर का स्लिट का क्या काम है, स्लिट में आप देख सकते थे कि स्लिट का काम क्या है कि इट इम्प्रूव, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को निकालने का, पास कराने का काम करता है। तो स्लिट इज ए इम्पोर्टेंट डिवाइस विच कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट अलाउ टू पास ओनली डिजायर रेडिएशन फ्रॉम स्लिट। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट में फिर से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट से आपकी यूवी लाइट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, पता नहीं कौन कौन सी लाइट्स निकलती हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ से देखिए, यहाँ पे यूवी और विजुअल दोनों लाइट निकली, लेकिन हमको यूवी का डिटेक्शन करना है, तो सिर्फ ये स्लिट यूवी को पास करेगी और विजुअल को पास नहीं करेगी। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को इसमें थोड़ा सा इसने क्या किया, एक रेंज की लाइट निकाली, फिर एक रेंज की लाइट को इसने डिफ्रेंशिएट किया। तो एक रेंज मतलब वाइट लाइट को इसमें डिफ्रेंशिएट किया, विबग्योर में ट्रांसफर कर दिया, विबग्योर है ना, विबग्योर मतलब 7 कलर की लाइट में चेंज कर दिया। 7 कलर की लाइट में से भी एक पर्टिकुलर लाइट यहाँ से निकलेगी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज करने का काम कर रहा है।
पॉलीक्रोमेटिक लाइट से चेंज हो रही हैं पूरी मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब मल्टी वेवलेंथ से सिंगल वेवलेंथ में चेंज करने का काम कर रहा है। अगला पॉइंट क्या रहता है, फिल्टर, जो कि आपने मतलब यहाँ पर डिस्पर्सिव एलिमेंट्स, डिस्पर्सिव एलिमेंट मतलब ये क्या करता है, डिस्पर्सिव एलिमेंट इज टू टाइप होता है, प्रिज्म और ग्रेटिंग सिस्टम। और अगला पॉइंट क्या रहता है, फिल्टर। तो इनके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो प्रिज्म है वो डिस्पर्सिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि वो लाइट को डिस्पर्स करने का काम करता है। और डिस्पर्स का हिंदी मीनिंग होता है फैलाना, लाइट को फैलाने का काम करता है। मतलब ये लाइट इस बंडल के रूप में जा रही तो इस प्रकार से फैल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो फैलने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ यूज एज ए डिस्पर्सिव एलिमेंट विद इन द मोनोक्रोमेटर टू सेपरेट पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मतलब मल्टी वेवलेंथ, इनटू इट कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर या फिक्स वेवलेंथ। ओके, यहाँ पे आप देखिए वाइट लाइट है, ये प्रिज्म से टकराती है। जैसे ही हमने बचपन में ही पढ़ा है प्रिज्म, तो ये टकराती है और इस प्रकार से बिब ग्योर में ये चेंज हो गई, बिब ग्योर में, है ना। तो रेड, येलो, ऑरेंज, इस प्रकार से ये चेंजेस हो गए। तो ये लाइट डिस्पर्स इनटू द कंपोनेंट कलर्स, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में ये डिस्पर्स हो गई, फैल गई, ये पर्टिकुलर ये बीम बंडल्स ऑफ लाइट का, ठीक है। वाइट लाइट्स इसमें डिस्पर्स हो गई। तो इसी ये किस पे बेस्ड है, डिस्पर्जन प्रिंसिपल पे। ओके, इसीलिए डिस्पर्सिव एलिमेंट कहा जाता है। अब इससे होता क्या है, इसके आगे लगी रहती है एग्जिट स्लिट। एग्जिट स्लिट से हम निकालते हैं कि येलो लाइट निकालना है कि रेड लाइट निकालना है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे प्रिज्म भी दो प्रकार के, एक तो ग्लास का प्रिज्म रहता है जो कैलोरीमेट्री में यूज होता है, और जो क्वार्ट्ज का प्रिज्म रहता है जो यूवी विजुअल में यूज होता है। तो जनरली आप समझिए क्वार्ट्ज क्या है, एडवांस आपका केमिकल से मिलकर बना हुआ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो ग्लास रहता है वो सस्ता रहता है, वो कैलोरीमेट्री में यूज होता है। अब कैलोरीमेट्री और यूवी विजुअल क्या है, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि दोनों यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही बेस्ड हैं, मतलब यूवी विजुअल का जो प्रिंसिपल है उसी पे बेस्ड है। लेकिन इसमें सस्ते इक्विपमेंट लगे रहते हैं और ये बड़ी रेंज पे काम करता है, या मतलब बड़ी रेंज पे, मतलब यूवी पे, विजुअल पे, मतलब बड़ी रेंज पे काम करता है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या रहता है, स्मॉल वेवलेंथ पे काम करता है, इसलिए ये क्या है आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। तो सिंपल आप समझिए, ग्लास का प्रिज्म कैलोरीमेट्री में और क्वार्ट्ज का यूवी विजुअल में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, ग्रेटिंग सिस्टम। तो ग्रेटिंग सिस्टम में क्या है आप देखिएगा, यहाँ पे आप पॉइंट समझिए। ग्रेटिंग सिस्टम क्या है, जो हमारा अगला प्रिज्म के बाद जो होता है वो ग्रेटिंग सिस्टम होता है। इसमें एक ग्रेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम से बने हुए, इस एल्यूमिनियम से बने हुए आपके ये ग्रुप्स रहते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स रहते हैं। और ये ग्रुप्स कितने रहते हैं, वो 15,000 से लेके 30,000 आपके ग्रुप्स रहते हैं पर इंच में, है ना। तो प्रति इंच में 15,000 से लेके 30,000 इन पर इंच आपके ग्रुप्स रहेंगे। ग्रुप्स मतलब इस प्रकार के कांटे, ठीक है। तो ये आप देखिए, प्रिज्म की तरह ही यहाँ पर व्हाइट लाइट टकराती है और व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, अलग अलग वेवलेंथ में डिस्पर्स हो जाती है। अब ये डिस्पर्सिव लाइट, डिस्पर्सिव वेवलेंथ स्लिट से निकलती है, तो स्लिट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही निकल पाती है। तो मान लीजिए 210 नैनोमीटर की लाइट निकालना है, तो ये 201, 202, 210, ये 210 नैनोमीटर की लाइट यहाँ से निकल जाएगी, 215, 220, इस प्रकार से ये अरेंज कर देता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार से काम हो रहा है। एक वाइट लाइट अलग अलग लाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो रही है और पर्टिकुलर लाइट यहाँ से स्लिट से निकल रही है, ये डिटेक्टर के पास पहुँचेगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, इसको हम थ्योरेटिकल पॉइंट में क्या समझते हैं। थ्योरेटिकल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर इज ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज टू सेपरेट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। इट इज यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, मल्टी वेवलेंथ में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा एडवांस है बहुत ज़्यादा, ये एफिशिएंट होता है प्रिज्म से और फिल्टर से बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक है। और ये वाइडली यूवी विजुअल में यूज होता है। ओके,
अगला पॉइंट क्या है हमारा, फिल्टर। तो फिल्टर को समझिए, फिल्टर क्या होता है। फिल्टर देखिए, जैसे हमने डिस्पर्सिव डिवाइस पढ़ा वैसे ही फिल्टर, मतलब कहने का मतलब जो वेवलेंथ सिलेक्टर होते हैं ना, वेवलेंथ सिलेक्टर में आपके दो पॉइंट आते हैं। एक आपका क्या होता है, फिल्टर आता है, और एक आपका क्या होता है, मोनोक्रोमेटर आता है। ओके, तो मोनोक्रोमेटर्स में आपके क्या होते हैं, एक तो प्रिज्म आता है और आपका ग्रेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है जो वेवलेंथ सिलेक्टर है, वेवलेंथ सिलेक्टर जैसे यहाँ पर देखिए, ये वेवलेंथ सिलेक्टर है। वेवलेंथ सिलेक्टर में दो पॉइंट आते हैं, एक तो फिल्टर आता है और एक मोनोक्रोमेटर आता है। मोनोक्रोमेटर में आपका एक तो प्रिज्म आता है और एक आपका ग्रेटिंग सिस्टम आता है। तो इन दोनों में हमने पढ़ लिए मोनोक्रोमेटर्स। अब हम फिल्टर की बारी पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिल्टर, फिल्टर क्या है, पुरानी सदी में यूज़ होने वाली चीज़ है, ये बहुत पहले यूज़ होता था। ठीक है, अब वो होता क्या है, देखिए ये इस प्रकार का ग्लास, कलर्ड ग्लास रहता है, कलर्ड ग्लास का रहता है। ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए कलर्ड ग्लास है, इसमें क्या हो रहता है, जैसे बहुत सारी रेडिएशन इससे टकराती हैं, बहुत सारी रेडिएशन इससे टकराती हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डिज़ायर वेवलेंथ को ही पास होने देता है खुद से। ये पास हो गई, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट समझिए, जो कोई भी चीज़ हमको दिखाई देती है, कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो कैसे दिखाई देती है, तो जैसे वाइट है तो वाइट क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि वो वाइट लाइट पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। कोई चीज़ रेड क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी को एब्जॉर्ब कर रही है। ब्लू क्यों दिखाई दे रही है, ब्लू को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। ब्लैक क्यों दिखाई देती है, क्योंकि सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो वैसे ही ये फिल्टर रहता है, फिल्टर हमारी एक सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक पर्टिकुलर लाइट को जाने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर क्या है, फिल्टर ब्लॉक पासिंग ऑफ ऑल वेवलेंथ एक्सेप्ट डिजायर वेवलेंथ। ठीक है, तो डिजायर वेवलेंथ के अलावा सबको ये ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही आ पाएगी। ओके, अगला पॉइंट क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है, कलर्ड ग्लास है, ये विजिबल रीजन में वर्क ज़्यादा करती है, यूज इन कैलोरीमेट्री और कैन नॉट बी यूज इन यूवी विजुअल स्कैनिंग ड्यू टू द इट्स इफेक्टिव बैंड विथ। पीक की चौड़ाई कितनी होती है, इज 30 से 250 नैनोमीटर। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये यूवी विजुअल स्कैनिंग में यूज़ नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है, मतलब पीक की जो चौड़ाई है वो 30 से लेके 250 नैनोमीटर होती है। अब पीक की चौड़ाई क्या है आप समझिए, ये पीक बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ ये होती है, यहाँ पे दो प्रकार की पीक आपको दिखाई दे रही हैं। ये पहली पीक में आपका जो शार्प एक बिल्कुल पीक आपकी दिखाई दे रही है, शार्प पीक, ये आपकी चौड़ी पीक आपको दिखाई दे रही है, ये बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा है ना। ये लेस बैंडविड्थ है, इसकी लार्ज बैंडविड्थ है। ये कितनी है, 330 से लेके 250 नैनोमीटर तक की ये चौड़ाई की बैंडविड्थ है। अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए होता ये है कि जो जो सैंपल जिसकी लैम्डा मैक्स 30 नैनोमीटर रेंज से कम होती है, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनकी पीक ओवरलैप हो जाती है। होता क्या है देखिए, जैसे कि हमने देखी कोई भी ए पीक है और बी पीक है, ए बी पीक है, दो पीक्स हैं और वो दोनों पीक्स आपकी 30 नैनोमीटर की रेंज के पास है, 30 नैनोमीटर रेंज के पास है। अब मतलब कहने का मतलब है, एक का मान लीजिए 210 नैनोमीटर का है और दूसरे का है 220 नैनोमीटर, तो दोनों में 10 नैनोमीटर का ही अंतर है। ठीक है, तो 10 नैनोमीटर का ही अंदर, मतलब अंदर 30 नैनोमीटर के अंदर आ गए है ना। तो दोनों में 10 नैनोमीटर का अंदर है, तो दोनों पास पास पीक होंगी। अब पास पास पीक होंगी, लेकिन अगर हम फिल्टर मतलब हम वेवलेंथ सिलेक्टर के रूप में फिल्टर का यूज़ करेंगे, तो हमको इस प्रकार की पीक ना दिखाई देके वो हमारी इस प्रकार की पीक आपको दिखाई देगी, मतलब दोनों की पीक आपको जुड़ के आएगी, ओवरलैपिंग करके आएगी। तो ये पीक हमको दिखाई देगी, ए और बी की कंबाइंड पीक आपको दिखाई देगी, क्योंकि हमने वेवलेंथ सिलेक्टर के रूप में फिल्टर का यूज़ किया है, क्योंकि उसकी जो रेंज रहती है वो 30 नैनोमीटर रहती है। अगर ये दोनों पीक बहुत दूर दूर होती तो वो दूर दूर आपको दिखाई देती हैं और शार्प पीक आपको दिखाई देती हैं, लेकिन ये 30 नैनोमीटर की रेंज में आ रही हैं, इसलिए दोनों कंबाइन हो गई। ठीक है, और ओवरलैप होके आती हैं। तो फिल्टर का यूज़ जनरली यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं करते हैं, ओनली कैलोरीमेट्री में करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होंगे, ये सिंप्लिसिटी है, इसमें बहुत सिंपल होता है, कॉस्ट भी इसकी कम रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसमें,
यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ स्कैनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या होता है हमारा सैंपल होल्डर, सैंपल सेल्स या सैंपल होल्डर जिसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है और सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो इस प्रकार का रेक्टेंगुलर रहता है, इसको इस प्रकार से भी दर्शाते हैं। इसकी ये पाथ लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये बना होता है दो प्रकार से, या तो क्वार्ट्ज का बना होगा या तो ग्लास का बना होगा। जनरली प्लास्टिक के भी रहते हैं, लेकिन वो दूसरे इक्विपमेंट में बहुत ही लो कॉस्ट इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। जनरली ग्लास का और क्वार्ट्ज का हम समझिए, ठीक है। तो ग्लास भी कौन सा, बोरोसिलिकेट ग्लास का। क्वार्ट्ज तो आप समझते हैं फ्यूज्ड सिलिका रहता है, जो कि बहुत एडवांस केमिकल्स रहता है, ठीक है, जो कि लाइट को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, मतलब पास करने का काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन होगा, क्वार्ट्ज वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ लीजिए ये जो आप देख सकते हैं, तो जो ग्लास होल्डर रहता है इसमें आपका देखिए जो सैंपल होल्डर रहता है वो ग्लास का जो रहता है वो कैलोरीमेट्री में यूज़ करते हैं, जो क्वार्ट्ज का रहता है वो यूवी विजुअल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो क्वार्ट्ज का है तो जो इसकी लाइट ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई रहती है इन क्वार्ट्ज की देन ग्लास में। मतलब जो क्वार्ट्ज वाला रहता है वो लाइट को मतलब लाइट को ट्रांसमिट बहुत अच्छे से कर देता है, और जो ग्लास वाला रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए वो गर्म होता है, ओके। तो ये पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे भी क्या रहते हैं, इसको और डीपली आप समझने हैं तो इसमें दो सरफेस रहती हैं, एक तो स्मूथ सरफेस रहती है और एक रफ सरफेस रहती है। तो ये जो आप लाइट ट्रांसफ़र हो रही है जिस दिशा से, जिस फेस से, जिस दीवार से, है ना, तो वो रहती है स्मूथ सरफेस, और जिससे हम पकड़ने का काम करते हैं यहाँ पर ये रहती है आपकी रफ सरफेस, ओके। तो ये रफ रहती है जिसको हम होल्ड करने का काम करते हैं, और स्मूथ सरफेस रहती है जिसमें लाइट को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, लाइट पास होती है जिससे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल सेल हो गया। अगला पॉइंट है चॉपर। तो चॉपर क्या है, सिंपल सा आप समझिए, चॉपर क्या है, चॉपर क्या करता है, लाइट देखिएगा लाइट को चेंज करने का काम करता है, लाइट को चेंज करने का। ये चॉपर लगा क्यों, कहाँ था, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के रीजन होते हैं चॉपर में। पहला रीजन होता है आपका ओपेक्यू, जिसको अपारदर्शी रीजन बोलते हैं, जिसको अगला पॉइंट रहता है मिरर रीजन, अगला रहता है ट्रांसपेरेंट। देखिए अब अगला सबका अलग अलग काम है। ये 1/3 1/3 1/3 बना हुआ है, मतलब 1/3 मिरर है, 1/3 ट्रांसपेरेंट है, 1/3 ओपेक्यू है, ठीक है। तो ओपेक्यू का मतलब होता है लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेना, मिरर पार्ट का मतलब होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट लाइट पास हो जाती है, लाइट इससे पास हो जाती है, लाइट पास हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें 1/3 पार्ट ओपेक्यू, 1/3 पार्ट ट्रांसपेरेंट और रिमेनिंग 1/3 पार्ट मिरर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिट करने का काम करता है। स्प्लिट का मतलब विभाजित या डिवाइड करना। स्प्लिट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक बीम इनटू 2 बीम ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे इक्वल इंटेंसिटी में चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप चॉपर का काम देख सकते हैं। चॉपर क्या कर रहा है, इस सिंगल बीम यहाँ से आ रहा है, सिंगल बीम को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसमें इस तरफ चेंज कर दे रहा है और इस तरफ चेंज कर रहा है, मतलब 2 दिशाओं में डिवाइड कर दे रहा है, 2 डायरेक्शन में चेंज कर दे रहा है। लेकिन इनकी इंटेंसिटी क्या है, सेम इंटेंसिटी, आई नॉट सेम इंटेंसिटी है। तो चॉपर का काम क्या है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाना, मतलब लाइट को 2 बीम में डिवाइड करना, सिंपल। तो आई होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।